हेलो एवरीवन। तो अभी मैं अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ रही थी। तो लक्ष्मीकांत में मैं राष्ट्रपति पढ़ी। तो राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए, अच्छे समझने के लिए पहले मैंने यूट्यूब पे क्लास जो है यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू वाला, तो वहाँ से मैं कवर कर लूँगी। 3 क्लासेज हैं उनकी, तो उसी थोड़ा शॉर्ट नोट मालूम, क्योंकि काफ़ी कुछ अच्छा है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है। जैसे लक्ष्मीकांत में भाग 5 में 52 से 78 तक का जो आर्टिकल है राष्ट्रपति के लिए है। लेकिन अगर हम वैसे देखें, कई काफ़ी आर्टिकल है जो हमें राष्ट्रपति के लिए मिलते, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप किसी भी क्लास से पढ़ लेते हो, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो अलग बात है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब से कोई भी क्लासेस उठा लो और वहाँ से अपना कवर कीजिए, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाता है। तो मेरा जो ज़्यादा ट्रस्ट है वो यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पे है, और ओनली आईएएस का जो पीडब्ल्यू का है उस पे है। मैंने पीडब्ल्यू की क्लासेस भी ली हुई थी और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इससे मैंने उनसे बात किया हुआ था कि मेरी क्लासेस सारी हिंदी में होगी। बट वो अचानक से कहते हैं जून 6 को मेरी क्लासेस थी, जून 7 को मेरी क्लासेस सारी की सारी क्लासेस गायब थी। और सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई, जैसे इथिक्स का मेरा कंप्लीट हो चुका था, 29 क्लासेस थी और मैंने 22 तक क्लासेस कर लिया था। और वो 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस के लिए मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने काफ़ी मेल वगैरह भी किए, बट उन्होंने नहीं सुना। कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा। अब एग्जाम का टाइम है, इतना टेंशन था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको ध्यान ही दूंगी, मैं भूल जाऊंगी कि मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया हुआ था। मैं आपको दिखाऊं, ये रहा पीडब्ल्यू का बैच मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे। बट वही है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं अपने मेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके नोट्स की। तो जैसे फर्स्ट में हमारा क्या आता है, फर्स्ट में हमारा आता है कला और संस्कृति, भारतीय समाज, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत, भूगोल। तो ये नोट्स हैं सारे, इसमें यहाँ पे सिलेबस है। तो जैसे हमारे पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम जो 6 दिसंबर को है। उसके बाद मुझे ये दिक्कत नहीं हो कि मैं नोट्स कहाँ से मिलेगी, कैसे हो, तो इसलिए मैं सारे नोट्स अपने रख लिए हैं यहाँ पे। तो इसमें जो कहते हैं भारतीय समाज है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इसमें कवर किया गया है। तो जो और जो कहते हैं, जैसे कला संस्कृति हो गई, मेरे पास सिंघानिया की है। आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, मेरे पास स्पेक्ट्रम है। और विश्व इतिहास हो गया, इसके लिए मेरे पास अर्जुन देव सर हैं। बट ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, मुझे लगता है कि अगर हम पीवाईक्यू अच्छे सॉल्व कर लें तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत है, तो वो भी तो स्पेक्ट्रम में मिल ही जाता है। बट ये है कि एक नोट्स होना चाहिए पास, आपको एक आइडिया हो कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है। तो एक नोट्स तो बहुत ज़रूरी ही होता है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं रखूँगी, मेरे पास बुक है और ये नोट्स है। और इस पर टेलीग्राम पे कहते हैं एक PDF मिलता है, एक वो है शक्ति राठौर करके हैं लखनऊ के, वो तैयारी कर रहे हैं। उनका जो PDF वो भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको ले सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में है, 800 रुपये में आपके पूरे मेंस के पूरे PDF मिल जाएगा और 500 में प्रीलिम्स का मिल जाएगा। उनका भी काफ़ी अच्छा है शक्ति राठौर का। और ये हमारा जी पेपर 2 है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसका जो IR बहुत अच्छा है। IR के नोट्स मैं बना रही थी, बट जब मुझे यहाँ से मिलके मुझे लगता है कि मुझे बनाने जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लूँगी और उसको पढ़ लूँगी बस। अभी हमारा थर्ड है भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भारतीय कृषि, आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष। पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मैं दोनों इसी से प्रीलिम्स के लिए यहीं से कवर करने वाली हूँ। और मेरे पास घटना चक्र की बुक है और पीवाईक्यू हो गया, बस इस मुझे लगता है कि इतना बहुत है। और फिर हमारा जो 4th है नीति शास्त्र का, ये भी बहुत अच्छा है। नीति शास्त्र का मेरे पास तो मान लीजिए अगर वही 6 क्लासेज, अगर 2-3 दिन और रह गया होता मेरे वो पीडब्ल्यू का क्लासेज, तो मेरे नीति शास्त्र ये मेरा कंप्लीट हो जाता। बट जान दीजिए, तो मेरे पास लेक्सिकन की बुक भी है और इसमें पूरे केस स्टडी सब कुछ अच्छे से दिया गया है, कौन सा पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन आया था। जैसे देखिए, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छे से हैं। और GS पेपर 5 की बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, तो इसमें भी पूरा सिलेबस और ये भी दिया गया हुआ है। फिर मेरे पास है GS पेपर 6 का भी वही सेम है, इकोनॉमी इसमें रहता है, वो भी यूपी की वो भी है। और उसके बाद मेरे पास 5 और 6 का पीडब्ल्यू के क्लास नोट्स भी हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो और ये दोनों हैं, 5 के भी हैं और मेरे पास ये 6 के भी हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। तो अभी इतना ही है 6 दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए। वही जैसे NCERT हो गया, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, लक्ष्मीकांत पॉलिटिकली हो गया, और हिस्ट्री के लिए हमारा वही स्पेक्ट्रम हो गया, और NCERT हो गई 11th क्लास की। और सतीश चंद्रा की बुक हो गई मिडिल हिस्ट्री की, तो सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए। तो फिर 11th क्लास की NCERT में दोनों सेम है, 1-2 वर्ड का डिफरेंट होता है बस, वरना सब दिखतो सेम है। जैसे उन्होंने NCERT उठा करके अपनी बुक में छाप दिया है, बस यही अंतर है। मैं दोनों ले लिया था, मुझे पता था नहीं। तो कभी दिक्कत ये होती है ना कि हमें कोई आइडिया नहीं होता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे मुझे अब समझ में आ गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस में क्या सिलेबस है। अब तो ये है कि रटा हुआ है, मैं किसी को भी बता सकती हूँ। तो बस यही है, तैयारी कर रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन में ऐसे वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद फिर मैं डेली क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, वो भी रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ऐसे है कि घर के काम के साथ साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वीडियो एडिट करना। और ऐसे रहता है कि मैं वीडियो
उठाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट ट्राई करूँगी कि मैं अपना रूटीन दिखाऊँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ साथ दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।